Hello dear students, again as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar and we are here for studying the second lesson of 7th class science book. We have completed our first lesson and its question answer. I hope dear students you have completed the written work of first lesson in your notebooks surely. मुझे आशा है आप सभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेसन का जो वर्क मैंने आपको दिया है, जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं, वो ज़रूर आपने अपनी नोटबुक में किए होंगे. स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ फर्स्ट लेसन, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेसन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं उनको जाकर के पहले फर्स्ट लेसन को अंडरस्टैंड करना चाहिए. मेरे फर्स्ट वीडियो के जितने भी फर्स्ट लेसन के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब उनको वॉच करने चाहिए और सारा रिटन वर्क भी कंप्लीट करना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द सेकंड लेसन. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेसन 7th क्लास की साइंस बुक का. द लेसन्स नेम इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. एवरी ऑर्गेनिज्म नीड सम थिंग्स दैट रन्स इट्स बॉडी. हर ऑर्गेनिज्म को, हर सजीव को, हर लिविंग बीइंग को कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उसको रन करने के लिए, उसकी बॉडी को रन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है. तो कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज. इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूट्रिशंस कहलाती है और वो किसी भी प्लांट के लिए भी और किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है. स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग हियर इन दिस लेसन अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स. यहाँ हम इस लेसन में एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जानवरों में, एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से होता है. यहाँ पर दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा. न्यूट्रिएंट्स, दो शब्द बार बार अपने सामने आते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट्स और एक न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स तो वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है शरीर के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये तो है न्यूट्रिएंट्स. और ये सब न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को जिस तरह से मिलते हैं उस तरीके का नाम, वो जो प्रोसेस है, ये न्यूट्रिएंट्स को मिलने की जो प्रोसेस है, जिस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को मिलते हैं वो न्यूट्रिशन कहलाता है. यहाँ पर हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द लेसन डियर स्टूडेंट्स. आइए शुरू करते हैं लेसन. यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1, आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड, कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना ओवन फूड यानी खुद का भोजन प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू जो वो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं. बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. वी हैव लर्नड अबाउट दिस. इसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड, एनिमल्स प्राप्त करते हैं उनका भोजन फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से. एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं, वो निर्भर होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए. आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा करके वो उस पर डिपेंड होते हैं, और इनडायरेक्टली, या फिर कई बार डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते हैं लेकिन इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. या तो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, किसी भी प्लांट को खाने वाले जो एनिमल होते हैं वो तो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पर. कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को नहीं खाते हैं डायरेक्टली, वो एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन वो एनिमल्स जिनको खा रहे हैं वो प्लांट्स को खाते हैं.
इसलिए डायरेक्टली कुछ एनिमल्स तो डायरेक्टली और कुछ एनिमल्स इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. यस, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, यानी वो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं. तो यहाँ पर 3 टाइप के एनिमल्स हमारी नॉलेज में आए हैं. एक तो जो कि एनिमल्स को खाते हैं, सेकंड जो प्लांट्स को खाते हैं, और थर्ड जो दोनों को खाते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. रिकॉल, याद कीजिए, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म्स, सभी सजीव, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसमें मनुष्य भी इंक्लूड है, शामिल है, रिक्वायर फूड, उनको भोजन की ज़रूरत होती है, फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए, रिपेयर, मरम्मत के लिए, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी के कार्यों के लिए. फंक्शनिंग यानी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को फंक्शनिंग के लिए यानी उसकी क्रिया के लिए, रिपेयर यानी बॉडी की मरम्मत के लिए, और बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी वृद्धि के लिए. सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी सजीवों को, उसमें इंक्लूडिंग ह्यूमंस यानी मनुष्य भी उसमें शामिल है, इन सब को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन की ज़रूरत होती है. एनिमल न्यूट्रिशन यानी जानवरों का पोषण इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. जानवरों का जो पोषण है, जो एनिमल न्यूट्रिशन है, इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है. ये जो टर्म आ रही है एनिमल न्यूट्रिशन, इसमें क्या क्या शामिल है. इंक्लूड्स यानी इसमें शामिल है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है वो, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से फूड को अंदर लिया जा रहा है बॉडी में, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर इसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कैसे उपयोग हो रहा है. 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं. जब हम बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन की, जब हम जानवरों में पोषण की बात करते हैं, जब हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें शामिल होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड को यानी भोजन को, इनटेक यानी अंदर लेने का मोड यानी तरीका, एंड इट्स यूटिलाइजेशन और इसका उपयोग इन द बॉडी, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर इसका उपयोग. तो ये 3 चीज़ें इसमें शामिल होती है जब हम बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन की, जानवरों में पोषण की. यू हैव स्टडीड, आप पढ़ चुके हैं इन क्लास 6th क्लास में, दैट की फूड कंसिस्ट्स ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. फूड बनता है कई कंपोनेंट्स से, कई अवयवों से बनता है. ट्राई टू रिकॉल, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, एंड लिस्ट देम बिलो, और उनको लिस्ट बनाइए. तो हम जानते हैं फूड में क्या क्या होता है. तो फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब चीज़ें फूड में होती है. प्रोटीन. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं जिनसे मिलकर के भोजन बनता है, सच एज, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, ये जैसे कुछ जो तत्व होते हैं, भोजन के जो कंपोनेंट होते हैं, भोजन के जो अवयव होते हैं, उनमें से जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है यानी जटिल पदार्थ है. कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, सब्सटेंसेज यानी पदार्थ हैं. कुछ ऐसे जटिल, ये जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं, जटिल पदार्थ है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, ये जो जटिल पदार्थ हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब कॉम्प्लेक्स है, यानी इनकी जो संरचना है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बनावट है, वो बड़ी जटिल होती है. और ऐसी जटिल बनावट को, ये ऐसी जटिल बनावट जो है वो सीधा यूज नहीं की जाती है बॉडी के द्वारा. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, ये जो जटिल बनावट है, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, ये यूटिलाइज नहीं होती, ये इनका उपयोग नहीं होता, एज सच, इस तरह से.
जैसे ये खुद हैं, जैसे इनकी स्ट्रक्चर है, जैसे इनकी बनावट है, जैसे इनकी संरचना है, ये इस रूप में उपयोग नहीं लिए जा सकते। इसलिए दे आर ब्रोकन डाउन, इनको तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, साधारण यानी सरल सब्सटेंसेज में इनको ब्रोकन डाउन किया जाता है, इनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है ताकि बॉडी इनका यूज कर सके। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो जटिल पदार्थ है, उनको तोड़ना सिंपल सब्सटेंसेज में यानी सरल पदार्थों में तोड़ना इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको डाइजेशन कहते हैं, इसको पाचन कहते हैं। जब अपन फूड इंटेक करते हैं, बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं, तो पाचन होता है, उसका पचता है भोजन। तो वो जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन क्या है एक्चुअली डाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, जो जटिल पदार्थ होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है सिंपल सब्सटेंसेज में यानी सरल पदार्थों में। तो अगर हमें कोई पूछता है, दिस इज ए डायग्राम हियर, एक डायग्राम यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, सिंपलर सब्सटेंसेज। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में आप देख पा रहे हैं सारे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाउंडेड है, बंधे हुए हैं। और यहाँ सिंपलर सब्सटेंसेज में क्या हो रहा है, ये सब ओपन है, फ्री हैं सब, कोई भी आपस में बाउंडेड नहीं है। तो जब अपन कोई बात करते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है, तो उसकी एक तरह से यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है कि डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करना, उनको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ये डाइजेशन होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट वेज यानी अलग अलग तरीके ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने के तरीके, इनटू द बॉडी के अंदर, वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वेरियस यानी कई प्रकार के होते हैं, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग सजीवों में। बीज यानी मधुमक्खियाँ, एंड हमिंग बर्ड्स, एक तो मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड्स जो सबसे छोटी चिड़िया होती है। सक द नेक्टर, ये नेक्टर यानी मधुरस, फूलों के अंदर जो रस होती है उसको सक यानी चूसती है। ऑफ प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो नेक्टर होता है, प्लांट के अंदर, फूलों के अंदर जो मधुरस होता है उसको नेक्टर कहते हैं। उसको ये मधुमक्खियाँ और जो हमिंग बर्ड होती है वो सक करती है, सक यानी चूसती है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, मनुष्यों के भ्रूण, इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चे, ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स, और कई दूसरे जानवर, फीड ऑन मदर्स मिल्क, वो माँ के दूध को ग्रहण करते हैं भोजन में। मनुष्यों के जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स यानी बहुत छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, वो और कई दूसरे जो जानवर होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, वो फीड करते हैं यानी वो भोजन ग्रहण करते हैं माँ के दूध पर। स्नेक्स यानी सांप, लाइक द पाइथन, जैसे कि अजगर होता है, पाइथन यानी अजगर जैसा जो सांप होता है। स्वेलो यानी निगलता है, द एनिमल्स जानवरों को, दे प्रे अपॉन जिस पर वो शिकार करते हैं उसको पूरा का पूरा ही निगल जाता है, चबाता नहीं है, पूरा का पूरा टुकड़े भी नहीं करता है, वो पूरा स्वेलो कर जाता है, स्वेलो यानी निगल जाता है उसको। सम एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ जलीय जंतु, कुछ जल में रहने वाले जंतु, फिल्टर वो छानते हैं, टाइनी फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे भोजन के कण, फ्लोटिंग नियर बाई जो तैरते रहते हैं पास में, एंड फीड अपॉन देम और उनको खा करके जीवित रहते हैं, उनको भोजन के रूप में लेते हैं। कुछ ऐसे एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जल में रहने वाले एनिमल्स, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं भोजन के, उनको फिल्टर करते हैं, छानते हैं, जो उनके पास से बहते रहते हैं, और उनके ऊपर वो फीड अपॉन यानी भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कितने प्रकार से भोजन लिया जाता है। कोई अपनी मदर पर डिपेंड है, कोई स्वेलो करता है, कोई उसको
च्विंग करके खाता है, कोई उसको फिल्टर कर रहा है। तो कितने प्रकार हैं, कोई नेक्टर सक कर रहा है यानी चूस रहा है मधुर रस। तो कितने टाइप के, वेरियस टाइप के मोड हैं फूड इनटेक करने के, भोजन को ग्रहण करने के। हियर इट इज़ ए एक्टिविटी 2.1। यहाँ पर एक्टिविटी 2.1 दी गई है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड, क्या प्रकार है भोजन का, एंड मोड ऑफ फीडिंग, और उसको लेने का क्या प्रकार है, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, निम्न जानवरों का। निम्न जानवर किस टाइप का फूड लेते हैं और उसके मोड क्या है, उसका लेने का तरीका क्या है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, आपके अध्ययन को लिखिए। इन द गिवन टेबल, नीचे दी गई टेबल में, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। यू मे फाइंड द लिस्ट, आप पा सकते हैं लिस्ट ऑफ मोड ऑफ द फीडिंग, भोजन को लेने के प्रकारों की लिस्ट आप पा सकते हैं गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है, द टेबल, टेबल के नीचे, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। देयर आर मोड्स ऑफ इनटेक द फूड, यहाँ पर भोजन को लेने के तरीके दिए गए हैं। स्क्रैपिंग, च्विंग, सिफोइंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ ये टेबल दी गई है 2.1 वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। तो यहाँ पर ये टेबल हम लोगों को फिल करनी है। स्टूडेंट्स, time is over now of the video. We will fill the table in the next video, and we will meet in the next video. I hope you will do this activity in your notebook, the list of the components of food. यहाँ पर components of food की जो ये लिस्ट है, जो 6 इसमें कंपोनेंट्स लिखने हैं फूड के, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, रफेज, वाटर। यू हैव टू राइट दीज कंपोनेंट्स इन दिस ब्लैंक, इस ब्लैंक में आपको ये कंपोनेंट्स लिखने हैं। एंड यू शुड लर्न देम आल्सो, और आपको इनको लर्न भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड we will go further from the next video. Till that, bye bye, see you.